फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। जैसा कि हम सभी को इंतज़ार रहता है कि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए, एक अच्छी स्कूल में एडमिशन के लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो कक्षा 6 में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट कराता है हर साल। जो एंट्रेंस टेस्ट होता है दोस्तों वो हमेशा फरवरी में हुआ करता था कोविड से पहले, लेकिन कोविड आने के बाद उसका सारा शेड्यूल बदल गया था। तो ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय, इसने इस साल कक्षा 6 के लिए अपना एडमिशन के लिए जो टेस्ट है वो ऑर्गेनाइज चालू कर दिया है इसने वापस से, कि अभी नया नोटिफिकेशन आ गया है जिसके अंदर कक्षा 6 में एडमिशन के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवेश फॉर्म खुल चुके हैं, जिसके बारे में सारी कंप्लीट डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय है ये कक्षा 6 में एडमिशन के लिए उसने अपना सिलेक्शन टेस्ट 2024 के लिए चालू कर दिया है और उसकी लास्ट डेट इन्होंने दी है 10 अगस्त 2023 कि 10 अगस्त 2023 तक सभी स्टूडेंट्स अपना फॉर्म भर दें। फॉर्म कौन भर सकते हैं दोस्तों? जो कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, जो कक्षा 5 में अध्ययन कर रहे हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट दी है उसकी 10 अगस्त 2023। सिलेक्शन टेस्ट 2024। कक्षा 5 में पढ़ रहे स्टूडेंट जो कक्षा 6 में नवोदय विद्यालय में पढ़ने की इच्छा रखते हैं, अपने भविष्य को सुनिश्चित रखना चाहते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय, इसको ये JNVST के नाम से कहते हैं दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के नाम से ये टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको इसका कंप्लीट सिलेबस, लास्ट डेट, एज वगैरह क्या होगा वो बताने जा रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने योग्य क्या बात है दोस्तों कि इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश सिलेक्शन टेस्ट के लिए आपका जो टेस्ट होने वाला था हमेशा, उससे अब इस साल कुछ अलग तरीके से होगा। उसका सिलेबस बदल दिया है जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने। जैसा कि हम देखेंगे दोस्तों इस पूरे PDF के अंदर, ये कक्षा 6 के लिए होने वाला है, देख रहे हैं कक्षा 6 के लिए होने वाला है JNV के लिए, और 2024-25 के अंदर वो स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ने जा रहे हैं। आप उसकी जवाहर नवोदय विद्यालय की साइट पे आपको PDF मिल जाएगी, वरना मैं ये PDF आपको कमेंट बॉक्स में या जो अटैचमेंट होगा उसके अंदर मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट कक्षा 6 के लिए होगा ये। इसके अंदर इन्होंने क्या है, सबके लिए अलग अलग कास्ट वाइज, जो कैटेगरी वाइज अलग अलग फीस रखी है, उस नॉर्मल फीस होगी। ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का क्या है कि गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ कल्चर। मतलब क्या है कि एक गरीब परिवार के बच्चे को भी एक अच्छे कल्चर से उसको एजुकेशन मिल सके। जवाहर नवोदय विद्यालय की थीम रहती है, लगभग हर राज्य के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय है, कुछ राज्यों में, और हर राज्य के हर जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय है। कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां पर ये एक से अधिक जवाहर नवोदय विद्यालय रन करते हैं। जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि इन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024, ये जो टेस्ट होगा इसकी तारीख इन्होंने, डेट इन्होंने ऑलरेडी बता दी है कि टेस्ट कब कब होगा। 2 फेज में ये टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं दोस्तों। पहला फेज है इसके अंदर जब ये 4 नवंबर 2023 को करवा रहे हैं। ये कहां कहां पे? जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अलग अलग हिमाचल प्रदेश, इनके अंदर ये टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा। और जो सेकंड टेस्ट है उसके अंदर जो 20 जनवरी को होगा वो सेकंड टेस्ट होगा, जहां पे हम देख रहे हैं कि हमारा राजस्थान है। राजस्थान के अंदर ये 20 जनवरी 2024 को ये टेस्ट ऑर्गेनाइज होने जा रहा है दोस्तों, 20 जनवरी 2024 को। अभी पिछले साल ये टेस्ट अप्रैल में हुआ था, अप्रैल नहीं शायद मई में हुआ था, 29 मई के आसपास। लेकिन अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये अब टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है 20 जनवरी को, और फॉर्म इसके अभी ही निकल चुके हैं। लास्ट डेट इसकी 10 अगस्त इन्होंने दी है। ये सिलेक्शन टेस्ट है, देख लो यहाँ पे वापस इन्होंने नोट किया है कि 10 अगस्त 2023 इसकी लास्ट डेट है। 10 अगस्त से पहले आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी कि हेडमास्टर से वेरीफाइड सर्टिफिकेट होगा, बच्चों की फोटोग्राफ होगी, सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आधार डिटेल जो आधार कार्ड बनता है सभी का, बेसिक डिटेल जो होगी, सारी डिटेल अपने को भरनी है। इसके अंदर जो एडमिट कार्ड होंगे दोस्तों, एडमिट कार्ड वो जो पोर्टल के ऊपर ही एग्जाम से पहले दे दिए जाएंगे इनके। और जो रिजल्ट होगा सिलेक्शन टेस्ट का लगभग ये बोल रहे हैं कि मार्च अप्रैल 2024 के अंदर हो जाएगा। ये दोस्तों इसलिए करने जा रहे हैं ये लोग क्योंकि इस बार का जो सेशन है ये हमेशा लेट हो गया बहुत, अभी तक पिछले साल का रिजल्ट नहीं आया है। तो ये चाह रहे हैं कि सभी लोग चाहते हैं कि अपना सेशन समय पे चालू हो। इसके अंदर हम देखेंगे आगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट है, बाद में सिलेक्शन होने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। जब अगर बाद में आपको कभी जरूरत हो तो इसके बारे में डिटेल इस PDF में लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा पहला कैंडिडेट, हमारा पहला मोटिव होता है कि हम उस एग्जाम में अपने बच्चे को एडमिट करवाएं और उसकी तैयारी करवाएं, ताकि इससे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चे को मिल सके।
ये बता रहे हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। जो स्टूडेंट जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है वो उसी डिस्ट्रिक्ट की नवोदय विद्यालय के अंदर अप्लाई कर सकता है। ये ऐसे इसके अंदर डिटेल की है। द कैंडिडेट हुए हो पास्ड क्लास 6 बिफोर सेशन 23-24 और रिपीटेड कैंडिडेट आर नॉट अलाउड। मतलब कि जो स्टूडेंट 2023-24 से पहले 5वीं क्लास पास हो चुका है या वो 5वीं क्लास रिपीट कर रहा है तो उसको अलाउ नहीं कर रहा है। जवाहर नवोदय विद्यालय जो पुराने साल के फॉर्म्स है उनको देखने का अधिकार रखता है, और अगर उसे मिलता है तो वो उस बच्चे को 2024 के जो एग्जाम है उसके अंदर वो बैठने के लिए डिबार कर देगा, उसको अलाउ नहीं करेगा। कौन इसके अंदर अलाउ एग्जाम के लिए अलाउ है कि जो बच्चा 1 मई 2012 और 31/7/2014 के बीच में उसका बर्थ हुआ हो, कि 1 मई 2012, 1/5/2012 और 31/7/2014 के बीच में जिस स्टूडेंट का बर्थ हुआ है वो स्टूडेंट ही इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। और दोनों डेट्स इसमें इंक्लूसिव है, मतलब कि दोनों डेट को इन्होंने इंक्लूड किया है, दोनों डेट को इसने इंक्लूड किया है। ऐसा नहीं है कि 1 तारीख के बाद मतलब 2 तारीख है या 31 से पहले 30 तारीख का है। ठीक है दोस्तों, और जो भी कुछ अगर डिस्क्रिपेंसी होती है तो उनका मेडिकल बोर्ड होता है, जो मेडिकल बोर्ड होगा वही इस चीज को फाइनलाइज कर देता है। फिर हम आगे चलते हैं दोस्तों कि सेकंड अंडर सर्कमस्टांस कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। रूरल कैंडिडेट के लिए कि वही चीज है कि जो मेनली सभी के लिए होता है, रूरल और अर्बन ट्रांसजेंडर सीटों के रिजर्वेशन, जो कास्ट वाइज रिजर्वेशन होता है, सेंट्रल की लिस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग हर कैटेगरी के लिए इनके पास सीटें रिजर्व होती है। लगभग 60 से 80 स्टूडेंट्स की सीट होती है। सिलेक्शन टेस्ट के बारे में बात करते हैं अपन। तो सिलेक्शन टेस्ट क्या होगा कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सबसे पहला सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर जो एडमिट कार्ड में आपका जो सेंटर दिया होगा वहीं पे आपको एग्जाम देना कंपलसरी होगा। कि नियर बाई आपके आसपास की जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल होती है बड़ी, या तो होती कोशिश इनका वहीं पे देने की कोशिश होती है, अगर नहीं हो पाता है तो फिर जो नियरेस्ट जेएनवी होता है जवाहर नवोदय विद्यालय, वहां पे ही ये अपना टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। लैंग्वेज हर स्टेट के लिए अलग अलग लैंग्वेज है, अंडमान निकोबार हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू, बंगाली जैसे सबके लिए अलग अलग देखे जा रहे हैं अपन। राजस्थान में हमारे पास यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज के अंदर ये पेपर दिया हुआ होता है। 2 नंबर का पेपर होता है। आते हैं अब बात हमारा मेन मोटिव होता है कि कंपोजिशन ऑफ टेस्ट, कि टेस्ट आखिरकार होता कैसा है। जवाहर नवोदय विद्यालय काफी लोगों के बीच में ऐसा डाउट रहता है कि यार कि जवाहर नवोदय विद्यालय के टेस्ट के बारे में उन्हें जानकारी नहीं हो पाती है, प्रॉपर्ली जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इस बारे में क्या है कि हम देखेंगे दोस्तों, यहां पर देखेंगे कि जो पेपर होता है वो पेपर होगा आपका, एक तो देखो 2 घंटे का पेपर है, 11:30 से 1:30 बजे का बीच में पेपर है। उस पेपर को 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अर्थमेटिक टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट पूरा पेपर होगा 100 नंबर का। मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, 1 घंटे का टाइम एक्सपेक्टेड टाइम है। पूरा पेपर एक साथ आता है, ऐसा नहीं कि पेपर के 3 पार्ट अलग अलग, ऐसा नहीं है। सेकंड अर्थमेटिक टेस्ट 20 क्वेश्चन 25 नंबर 30 मिनट, ये एक्सपेक्टेड टाइम है कितना टाइम लगता है बच्चे को। लैंग्वेज टेस्ट 20 क्वेश्चन 25 नंबर 30 मिनट, और टोटल नंबर को देखेंगे 100 नंबर का पेपर होगा। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे और टोटल 2 घंटे का पेपर होगा। सिंगल टेस्ट बुकलेट ऑटोमेटिक एक उसके अंदर होगा, और अगर कोई बंदा फिजिकली होता है हैंडीकैप तो उसको 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है, जैसा भी है। तो पेपर का पैटर्न ये होगा कि मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन है, अर्थमेटिक टेस्ट के 20 क्वेश्चन है और लैंग्वेज टेस्ट के भी 20 क्वेश्चन है। फिर मेथड ऑफ एग्जाम, मेथड ऑफ आंसर कैसे देते हैं बच्चे, जो बच्चा होगा वो हमेशा ओमार शीट के अंदर होगा। सेपरेट ओमार शीट होती है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन शीट होती है। उस ओमार शीट के अंदर बच्चा अपना जो आंसर होता है ABCD 4 ऑप्शन, उन 4 में से एक का जो राइट आंसर होता है उसे गोले काले करता है, और मतलब वही राइट आंसर जो होगा उसका गोला काले करता है ताकि कंप्यूटर से उसको फटाफट से चेक किया जा सके। जो ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट से ही करेक्ट किया जाता है। लगभग सभी जानते हैं हम लोग इस टाइप से, ऑलमोस्ट हम सभी लोगों को ओमार शीट के बारे में जानकारी है। एंड सबसे अच्छी बात नो नेगेटिव मार्किंग। काफी लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। काफी बच्चों के बीच में डाउट हो जाता है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो ये जो और एक क्वेश्चन का 1.25 मार्क इन्होंने डिसाइड किया हुआ है, ताकि 80 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको 80 क्वेश्चंस होते हैं तो उन्हें 100 नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल्स हैं, देखेंगे सामने। नेचर ऑफ टेस्ट,
ऑड मैन टेस्ट होता है सबसे पहला, ऑड मैन आउट, मतलब इन चारों में से आपको कौन सी चीज जो अलग दिख रही है उसे आउट करना होता है। तो जैसे करेक्ट आंसर इज ए, इसके अंदर सभी में ये हाफ है और इसके अंदर ये इंक्लाइन दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट होता है फिगर मैचिंग टेस्ट। फिगर मैचिंग टेस्ट, फिगर मैचिंग टेस्ट के अंदर क्या होता है कि आपको इन चारों में से ये वाला जो है, इन चारों में से किससे मैच हो रहा है, वो जो मैच होता है वही आपका राइट आंसर होता है। जैसे अपन यहां देखने पे लग रहा था ये जैसे सी से मैच हो रहा है। फिर आता है अगला पैटर्न कंप्लीशन टेस्ट। पैटर्न कंप्लीशन टेस्ट का मतलब होता है दोस्तों कि यहां पे जो जगह खाली रह रही है, इस खाली जगह के अंदर इनमें से क्या भरा जाए। तो जैसे देख रहा हूं मैं ए वाला पार्ट यहां भरूंगा जिससे ये इमेज क्लियर कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट होता है दोस्तों कि फिगर सीरीज टेस्ट। फिगर सीरीज टेस्ट का मतलब होता है कि ये जो जिस सीरीज में आगे क्वेश्चन बढ़ रहा है तो उसी सीरीज में आगे, जैसे यहाँ पे इसका आंसर सी राइट होगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, जो अगर थोड़ा सा स्टूडेंट थोड़ा सा अपना माइंड प्रेजेंट रख के काम करता है तो ये जो क्वेश्चन है 60 मिनट जो दिए हुए इन 40 क्वेश्चन को करने के लिए, बच्चा 20 मिनट में इन सारे क्वेश्चनों को कर लेता है। यहां पे देखो कि जिस रेशियो में ये चेंज हुआ उसी रेशियो में ये चेंज होना चाहिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सिंपल है, एनालॉजी टेस्ट था ये। जियोमेट्रिक फिगर टेस्ट, मतलब कि अगर आपको देख रहे हैं कि इसको कंप्लीट पूरा फुल भरने के लिए इनमें से कौन सी चीज फिगर होगा जो कंप्लीटली काम कर सकता है, तो जैसे ये है। फिर आगे चलते हैं, आगे मिरर इमेजिंग टेस्ट, कि ये जो मिरर बना हुआ है इस मिरर के ऐसे अपोजिट करने पर मिरर के अंदर मैं इसको देखूंगा तो क्या आंसर मिलेगा, तो जिसमें इसका आंसर डी मिल रहा है। फिर आगे पंच्ड होल्ड पैटर्न। पंच्ड होल्ड पैटर्न मतलब क्या होता है कि एक पेपर है, पेपर को इस तरीके से फोल्ड किया ऊपर वाले डायरेक्शन में, फिर इसको इस वाले डायरेक्शन में, फिर इसको इस वाले डायरेक्शन में फोल्ड किया, तो और फिर बीच में यहां पर एक छेद किया पर, तो इनमें से क्या चीज बनेगी आंसर, जैसे इसका आंसर ए है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं। स्पेस विजुअलाइजेशन टेस्ट, कि इनको अगर ऐसा करें तो क्या होगा। फिर एम्बेडेड फिगर टेस्ट, इस टाइप से कि ये वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर इनमें से किसके अंदर है, तो जैसे देखने पे लग रहा था बी के अंदर है, जैसे ये लाइन बन रही है ये और ये इधर जा रहा है। फिर आता है दोस्तों अर्थमेटिक टेस्ट, सबसे थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज करता है या बच्चों को जिसमें डर लगता है हमेशा, जहां गलतियां करते हैं। फिगर टेस्ट में हर बच्चा 40 में से 40 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करता है, अर्थमेटिक टेस्ट। और इस बार अर्थमेटिक टेस्ट पूरी तरीके से चेंज हो चुका है दोस्तों, पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। ये अर्थमेटिक टेस्ट पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो अर्थमेटिक टेस्ट में सबसे पहला है नंबर सिस्टम, दूसरा है 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होल नंबर, फैक्टर, डेसिमल, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल वाइस वर्सा, लेंथ, मास, टाइम, मनी, सिंप्लीफिकेशन, फैक्टर, प्रॉफिट एंड लॉस, पेरीमीटर एरिया, टाइप्स ऑफ एंगल, डेटा एनालिसिस। बस मतलब अब जवाहर नवोदय विद्यालय टेस्ट को पहले से आसान बना दिया गया है। पहले जो था पेपर वो 8th स्टैंडर्ड का पेपर आया करता था दोस्तों, पहले जो पेपर था वो 8th स्टैंडर्ड का पेपर आया करता था। 8th स्टैंडर्ड का पेपर आया करता था मतलब क्या था, उसके अंदर एलसीएम, एचसीएफ, स्पीड, टाइम और एरिया, वॉल्यूम, कंपैरिजन, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शनल, ये सब आते थे, सारे टॉपिक आते थे। लेकिन अब शायद इस टेस्ट को थोड़ा सा इजी करने के लिए और बच्चे के ऊपर मेंटली प्रेशर ना आए, इसलिए इस अर्थमेटिक टेस्ट को इन्होंने थोड़ा सा इजी कर दिया। 5-10 टॉपिक थे, वो सारे टॉपिक इन्होंने कम कर दिए गए। तो हमारे लिए सबसे अच्छी गुड न्यूज है बच्चे के लिए कि अब जो एवरेज स्टूडेंट बच्चा है वो भी, एवरेज स्टूडेंट जो बच्चा है वो भी इसके अंदर अपने एंट्री के सपने देख सकता है। जो एवरेज स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट है या जिसका माइंड बहुत ज्यादा वर्क करता है वही इस एग्जाम को पास कर पाएगा, क्योंकि अब बिल्कुल सिंपल से मैथ्स के टॉपिक हो चुके हैं। पेरीमीटर एरिया हर कोई कर लेता है दोस्तों। बस एक नया टॉपिक जोड़ा इन्होंने, डाटा एनालिसिस। जो डाटा एनालिसिस है और एंगल, और ये एंगल वगैरह तो शायद पहले ही था टॉपिक ये डाटा हैंडलिंग है जो नया टॉपिक इन्होंने ऐड किया है। जैसे नॉर्मल इनमें एग्जांपल दिए, इन्होंने नॉर्मल एग्जांपल दिए हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। फिर एक लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट सिंपल होता है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। लैंग्वेज टेस्ट में क्या होता है कि पैसेज देते हैं 4, उन पैसेज के ऊपर डिपेंडेंट 5-5 क्वेश्चन होते हैं, वो 20 क्वेश्चन इनके ऊपर आते हैं। और हाँ, लैंग्वेज टेस्ट दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश में। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की कुछ गाइडलाइन है कि गाइडलाइन क्या है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है आपको कि आपके बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है
1/5/2012 से 31/7/2014 के बीच ही होनी चाहिए। इसके अगर पहले होगा या उसके बाद होगा तो नहीं हो पाएगा। और लास्ट डेट है एग्ज़ाम की, वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की 10 अगस्त 2023। बिल्कुल अच्छे से ध्यान देवें इस चीज़ का कि 10 अगस्त 2023 के बाद आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। इस तरीके से है। फिर रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट वगैरह बाकी सब नॉर्मल है। इस टाइप का एक सिलेक्शन टेस्ट का ये फॉर्मेट होता है जिसको ऊपर प्रिंसिपल से वेरीफाई करा के अपलोड करना होता है। बाकी सारी चीज़ें सब कुछ नॉर्मल है दोस्तों, कोई और किसी भी टाइप का कोई डाउट नहीं है। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको लगभग सभी पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। ये जो G20 समिट हुआ था अपने इंडिया के अंदर, उसका लोगो इन्होंने साथ में रखा है कि भारत ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। तो दोस्तों अपने जो छोटे बच्चे हैं, जो आपका बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है, उसे आप जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के बारे में बताइए और आप उससे अप्लाई करवाइए। और बाकी की जो समस्त जानकारी है दोस्तों वो आपको आगे दे दी जाएगी। किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं रहेगा दोस्तों आपका। थैंक यू।